अमेरिका और ईरान के बीच एग्रीमेंट हुए 10 दिन नहीं बीते हैं और मिडिल ईस्ट पर एक बार फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी दोहराई है। वहीं ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 30 दिन के लिए अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में पिछले 48 घंटे के डेवलपमेंट ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मिसाइलें फिर आग उगलने लगी हैं। ड्रोन फिर से कहर बरपाने लगे हैं। जंगी जहाज फिर दहाड़ने लगे हैं। मोर्चेबंदी फिर शुरू हो गई है। बम फिर से बरसने लगे हैं। जंग के सायरन फिर बजने लगे हैं। अभी जंग बंदी के समझौते की स्याही सूखी भी नहीं कि म्यान में रखी तलवारें फिर से निकल आईं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हुए समझौते का ढोल पीट ही रहे थे कि अमेरिकी सेना ने फिर से हमले शुरू कर दिए और ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से दुनिया में उम्मीद की लहर उठी थी, वो लहर एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के लिए कहर बन गई है। वर्ल्ड के ऑयल एंड गैस सप्लाई के चोकिंग पॉइंट हॉर्मुज में जंग के शोले भड़के तो क्रूड ऑयल में आग लग गई। ब्रेंट क्रूड से लेकर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तक के मीटर भागने लगे। जानकारों ने चेतावनी दी, ये तो बस झांकी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। अमेरिका के मेमोरेंडम की शर्तों को तोड़ते हुए एक बार फिर से यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपनी एयरफोर्स की एक्टिविटीज बढ़ा दी है। जानकार कह रहे हैं कि अमेरिकी विमान जितने बड़े पैमाने पर उड़ान भर रहे हैं, उससे साफ है एक बार फिर से ईरान के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री मिशन की गुपचुप तैयारी कर रहा है, तो ईरान की हार्डलाइनर भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ताकत की जुबान समझता है तो यही सही, मिसाइलें बरसेगी। मिडिल ईस्ट में जंग के शोले भड़केंगे और अब की बार आर या पार की जंग होगी। इसके साथ ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बगल बच्चों यानी कुवैत और बहरीन पर यलगार कर दिया है। प्यादों पर हमला हुआ तो अमेरिका को भी गुस्सा आ गया। ट्रंप ने फौरन अमेरिकी सेना को हुक्म दिया कि वो ईरान को इस गुस्ताखी की सजा दे। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने फौरन अपने सदर के इस फरमान की तामील की। अरब सागर में तैनात अमेरिकी जंगी बेड़ों ने मिसाइल लॉन्च किए, जिन्होंने हॉर्मुज के आसपास मौजूद IRGC के अड्डों को टारगेट किया। ईरान और अमेरिका के इस वार और पलटवार से एक बात तो बिल्कुल साफ है, सिचुएशन बेहद सीरियस है और आगे चलकर हालात और भी बिगड़ने का अंदेशा है। ईरान और अमेरिका की ताजा तनातनी की पहली चिंगारी पहले हफ्ते उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे। रूबियो का यह दौरा ठीक उस वक्त शुरू हुआ जब वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ईरान के साथ बातचीत करके स्विट्जरलैंड से अमेरिका लौट रहे थे। वैंस ने कहा कि उन्होंने अमन की पहली और पक्की ईंट रख दी है। वही मार्को रूबियो खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ उकसाने और मोर्चा बनाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों को बहरीन की राजधानी मनामा में इकट्ठा किया, एक बयान तैयार किया और उस पर सबसे अंगूठा भी लगवा लिया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के इस बयान ने ठंडे पड़ रहे जंग के शोलों को भड़का दिया, क्योंकि मार्को रूबियो ने मनामा में खड़े होकर मेमोरेंडम ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दर्ज उस शर्त की धज्जियां उड़ा दी जिस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए थे।
हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल मानने से इनकार कर दिया। इस बैठक में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर उभर कर आई थी कि खाड़ी देश किसी भी तरह के टोल या फिर किसी भी फीस, किसी भी तरह के चार्ज के बिल्कुल खिलाफ हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बात दो टूक लफ्जों में कही थी कि हॉर्मुज पर कोई टोल नहीं लगेगा। किसी भी समझौते में यह शर्त शामिल नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओवल ऑफिस में भी ये बात कही थी और अब हमारे सहयोगियों ने भी आज इस बयान में ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखें तो ये पूरे इलाके में शांति की बात करता है। एमओयू में साफ लिखा है कि स्वतंत्र देश की संप्रभुता और उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो प्रॉक्सी हथियारबंद समूह हैं ये यही करते हैं, वे देशों की संप्रभुता में दखलंदाजी करते हैं। जैसा कि ईरान अगर हिजबुल्लाह को पैसा देता है और ये कहता है कि वो लेबनान की सरकार के प्रतिद्वंदी के तौर पर काम करे, तो जाहिर है कि ईरान उस देश के अंदरूनी मामलों में वहाँ की सियासत में दखल दे रहा है। जब ईरान इराक के हथियारबंद मिलिशिया को समर्थन देता है तो साफ है कि वो इराक के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। एमओयू में इस बात को भी शामिल किया गया है, जिससे सबको साफ हो जाएगा कि अगर हम इन बातों पर भी ईरान से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में शांति और स्थिरता तब तक नहीं आ सकती जब तक ईरान दूसरे देशों के भीतर इन नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। अमेरिका का ये डबल गेम है। एक तरफ तो ट्रंप ने ये मान लिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में रहेगी। जेडी वेंस ने ईरानियों के सामने स्विट्जरलैंड में दोबारा यही बात कबूल की। सीज फायर की पहली शर्त के तौर पर लेबनान में भी जंगबंदी को शामिल किया गया, लेकिन इजराइल ने लेबनान से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इजराइल को ईरान और अमेरिका का एमओयू भी कबूल नहीं, इसीलिए वेंस के स्विट्जरलैंड से लौटते ही अमेरिका ने लेबनान और इजराइल का समझौता करा दिया और लेबनान में खून खराबे का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। लेबनान के आम लोग पिछले कई दशकों से अपने अंदरूनी मामलों में बाहरी शक्तियों के दखल का खामियाजा भुगत रहे हैं। कई देश लेबनान को हमले का लॉन्च पैड बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और लेबनान की जनता बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। उनको यह दर्द मिलना भी नहीं चाहिए। लेबनान की आम जनता का यह हक है कि वे शांति से रहें, तरक्की करें। यह हक उन्हें कुछ दशकों पहले तक हासिल भी था। यकीनन हमें उस मकाम तक पहुंचने में कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आज हमने उस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है और पहला कदम यकीनन सबसे मुश्किल होता है, लेकिन आज हम साथ मिलकर वो कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से इजराइल की आवाम को भी शांति और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। उत्तरी इजराइल के निवासी, जिन्हें बार बार लेबनान से किए जाने वाले आतंकी हमलों का निशाना बनाया गया है, और उन पर यह हमला लेबनान की आवाम नहीं करती, लेबनान की सरकार नहीं करती, बल्कि इस हमले के पीछे वो बाहरी ताकतें हैं जो लेबनान की धरती से आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। और इसी वजह से उत्तरी इजराइल के लोग लंबे वक्त से शांति से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हर वक्त हमले के सायरन बजते रहते हैं। यह अमेरिका का दूसरा डबल गेम था, जहां जेडी वेंस तमाम शर्तों पर हामी भरकर ईरान को पुचकार रहे थे। वहीं उन्हीं के कैबिनेट के साथी मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ईरान के रास्ते में डिप्लोमेटिक माइनफील्ड्स बिछा रहे थे। रूबियो ने इस डबल गेम की शुरुआत उसी वक्त कर दी थी जब वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने पर्शियन गल्फ में फंसे जहाजों को बाहर निकालने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट प्रपोज किया, जिसको यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एडॉप्ट करके तुरंत ओमान के पास से जहाज गुजारने शुरू किए। ईरान को अपनी अथॉरिटी में ये दखल कतई नागवार गुजरा और उसने ओमान के पास से गुजर रहे टैंकर्स पर वार्निंग के तौर पर अटैक किए। सीनेटर्स ने घेराबंदी की तो डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ डिनर करने पहुंच गए। मीटिंग के बाद कहा कि सीनेटर से बहुत अच्छी बात हुई है। इसके बाद ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को खाड़ी देशों के दौरे पर भेज दिया। रूबियो ने उसी जीसीसी से हॉर्मुज फ्री कराने, ईरान के प्रॉक्सीज यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूथियों पर लगाम लगाने और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर काबू पाने का बयान दिलवा दिया, जो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करा रहे थे। हैरानी की बात तो ये रही कि कतर और यूएई जैसे देश भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाने लगे। ये बात ईरान को बड़ी नागवार गुजरी। ईरान ने कहा कि अरब देशों ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था
उसमें से न्यूक्लियर वेपन वाले मुद्दे को ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। हालांकि ईरान शुरू से ही कहता रहा है कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। अब असली पेंच तो बाकी के मुद्दों पर फंस गया है। सबसे बड़ा मसला लेबनान का है। इजराइल लेबनान से सेना हटाने को तैयार नहीं है। अमेरिका उसके साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास ईरान के प्रॉक्सी हैं। वो इन्हें इजराइल अमेरिका के खिलाफ लड़ाई का जरिया मानता है, मगर खाड़ी देश और अमेरिका इजराइल का सफाया करने पर आमादा है। युद्ध के दौरान ईरान के हमले झेलने वाले खाड़ी देश अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को खत्म करना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। अमेरिका ने इसके खिलाफ खाड़ी देशों को भी अपने साथ मिला लिया है। यही वजह है कि ईरान ने ओमान के पाला बदलते ही दूसरे रास्ते से हॉर्मुज क्रॉस करके जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ऐलान भी कर दिया कि अगर अमेरिका और खाड़ी देश हॉर्मुज पर ईरान को कंट्रोल नहीं मानते तो हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की निगरानी में रहेगा और अगले 30 दिनों में यहां टैरिफ नॉर्मल किया जाएगा। इस रास्ते की दिक्कतें ईरान की सेना ने हटानी शुरू कर दी हैं। अभी इस पर काम चल रहा है। इस रास्ते को ठीक करना ईरानी सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद किसी और देश या संस्था को इस मामले में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। अगर इस मामले में किसी भी तरह की दखलंदाजी की जाती है, ईरान ने जो व्यवस्था लागू की है उससे हटकर कोई नया सिस्टम लागू किया जाता है, तो इससे मामला और पेचीदा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने में देर होगी, तनाव बढ़ेगा। पिछले 2 दिनों के दौरान हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो घटनाएं होती देखी हैं, उनसे साफ है कि तनाव बढ़ रहा है, टकराव बढ़ रहा है। मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और इसके संचालन के मैनेजमेंट में कोई दखल ना दें। मेमोरेंडम की शर्तों का सम्मान करें। इसको तोड़ने को बढ़ावा देंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه. यकीनन हॉर्मुज के दोबारा बंद होने का मतलब होगा ईरान अमेरिका का समझौता टूट गया है और जंग दोबारा शुरू होनी तय है।